डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्लास 10th मैथ्स कक्षा 10 गणित त्रिभुज प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। अब यहां से ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, तो सबसे पहले आप एक ऊर्ध्वाधर खंभा बना लीजिए। ऊर्ध्वाधर खंभा यानी इस ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल जो सीधा होगा, क्या होगा, बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। इस तरह का एक खंभा आपको बना लेना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो लाइन बनाएंगे वो बिल्कुल सीधा हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक खंभा बना लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको एक खंभा ड्रा कर लेना है, खींच लेना है, जिसकी ऊंचाई दिया है 18 मीटर। अब यहां कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा, यानी इससे एक तार बांध दीजिए। यहां से एक तार लगा दीजिए। ठीक है, यहां से एक तार खींच दीजिए, ये तार एक जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, तो यहां इस तार को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये तार जुड़ा हुआ है। ठीक, एक तार जुड़ा हुआ है तो तार को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तार आपका। ठीक है, इस तरह से हम तार को रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी ये तार जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे समझेंगे। तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, यानी दूसरा सिरा समझो यहां एक खूंटा है, उससे बंधा है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। यानी कितना दूर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। ठीक है, तो समझ लिए इतना दूर गाड़ दिया जाए तो तार तना रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से इसको भी ऐसे टच कर देंगे, यानी मिला देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी इतना दूर पे अगर गाड़ा जाए, इतना दूर पे गाड़ दिया जाए तो जो तार होगा वो तना रहेगा। इस बात को हम इसको मिलाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, तो यहां पर देखेंगे एक फिगर बन गया है, और इस फिगर को आप ध्यान से समझेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें जो ये मोटा वाला लाइन है, ये मोटा वाला लाइन है, ये खंभा है, तो यहां लिख देंगे खंभा, खंभा। ठीक है, ये खंभा है, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये तार है, ये क्या है, तार है, और यहां पर खूंटा है, और ये खंभे का आधार है। ठीक, इसका हम नामकरण कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ये, यहां लिख सकते हैं बी, यहां लिख सकते हैं सी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक में से आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं और क्या इसमें दिया है। तो इसमें और ये दिया है, जो ऊर्ध्वाधर खंभा है इसकी ऊंचाई जो है ये 10 मीटर है, तो यहां लिख देंगे 10 मीटर। और जो ये तार है, ये तार की लंबाई है 24 मीटर, तो यहां लिख देंगे 24 मीटर। आपको ये वाला पॉइंट्स बताना है कि ये कितना होगा। ठीक, तो यहां पर आप हल डालेंगे, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है, दिया है। अब क्या दिया है, जो जो बातें हमको पता है यहां पर हम लिखेंगे। इसमें हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखा जाए तो कोण जो बी होगा वो 90 डिग्री अंश का कोण बनाएगा, यानी 90 अंश का कोण बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज लगाया जाता तो सीधा लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और हमें पता, ए बी का मान पता है, ए बी का मान हमें पता है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख देंगे। और उसके बाद सी ए का मान हमें पता है 24 मीटर, तो हम यहाँ 24 मीटर लिख देंगे। और हमें बी सी का मान बताना है कि बी सी जो है वो कितना होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और जब कोई त्रिभुज समकोण हो तो हम वहां लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहां से हम कर्ण को लिखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है,
90 अंश की जो सम्मुख भुजा होगी वही कर्ण होगी, यानी ये वाला कर्ण होगा। कर्ण होगा CA, तो यहां लिखेंगे CA का वर्ग बराबर लंब, जो खंभा है वो लंब जो सीधा खड़ा होता है उसको हम लंब कहते हैं, तो ये है AB का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार जो दूसरा बच रहा है वो आधार होगा, यानी BC हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम मान को पुट करेंगे, यानी जो जो मान हमें पता है उस मान को हम यहां पर रखेंगे। तो क्या पता है, कर्ण यानी CA का मान पता है 24 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग कर देंगे, सॉरी मीटर है, और AB का मान हमें पता है 10 मीटर, तो 10 का वर्ग कर देंगे, प्लस BC स्क्वायर करेंगे, BC स्क्वायर ही होगा क्योंकि इसका मान नहीं पता है। जब आप 24 गुणे 24 करेंगे तो क्या होगा, 24 गुणे 24 करेंगे तो आपको मिलेगा 576, और 10 गुणे 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 100, और प्लस इधर हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, आप इसको रफली गुणा करके चेक कर सकते हैं कि क्या 24 गुणे 24 576 होगा, तो कर सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 576, और 100 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 100, प्लस है, और इधर बचेगा BC स्क्वायर। इधर समझेंगे, घटा देंगे तो ये बन जाएगा 476, और इधर बन जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर, यहां आपका है BC स्क्वायर। अब इस पॉइंट्स को हम यहां पर समझते हैं, हमें मिला क्या, BC स्क्वायर बराबर मिला 476। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब जब BC का स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा। कभी भी ऐसा कोई लिखा हो, कोई किसी संख्या का घात 2 हो और उसके सामने कोई संख्या लिखी गई हो, तो जब उसका घात 2 हटाएंगे तो सामने वाली संख्या करड़ी में हो जाएगी, और जब कोई संख्या करड़ी में हो जाए तो इसका मतलब वो है कि उस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब है कि वो संख्या करड़ी में 2 बार होनी चाहिए। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 476 का आभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटा जाए तो 2 एकम 2, और यहां पर आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 9 दूना 18। ठीक है, फिर इसको और काटा जाए तो क्या ये 2 से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये सीधे किससे कटेगा, 17 से कटेगा, या 7 से, सॉरी 7 से, तो 17 7 119, और इसको फिर हम काट देंगे 17 से तो आ जाएगा 1। यानी इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ करड़ी में हमें मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 17। अब रूल क्या कहता है, कोई संख्या करड़ी से तभी निकलेगी जब वो आपस में गुणा के रूप में 2 बार हो। तो देखिए 2 है केवल आपस में 2 बार, तो ये बाहर 1 बार लिखा जाएगा, और अंदर आपका बच जाएगा 7 गुणे 17, यानी BC बराबर आपको मिल जाएगा 2, करड़ी में 17 7 119, ये आपका आएगा मीटर, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, तो कितनी दूरी पर गाड़ेंगे, 2 करड़ी में 119 मीटर, यानी इतने दूरी पे गाड़ा जाए तो तार जो होगा वो तना रहेगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं।